हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 4। तो अभी तक हमने फ्रिक्शन के 3 लेक्चर देखे हैं। उस लेक्चर में हमने रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस की है। उसके बाद एक चीज याद रखो बच्चों, ये जो चैप्टर है पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ओके, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है 11th-12th में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी और अलग अलग तरह के चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको उनको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, गो फॉर इट, सॉल्व कीजिए। हो गया? हो गया? चलो ठीक है, देख लो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव लीस्ट फ्रिक्शन। तो देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड मास। नेचर ऑफ सरफेस एंड मास। तो जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें लीस्ट फ्रिक्शन पता करना है। तो लीस्ट फ्रिक्शन के लिए सबसे स्मूथ सरफेस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देख लो, वुड रफ है, प्लास्टिक स्मूथ है, ग्लास स्मूथ है, पेपर भी रफ होता है बच्चों। बेसिकली पेपर इज ए रफ। अब कंफ्यूजन है कि प्लास्टिक या ग्लास, तो कोई भी बता सकता है ग्लास बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। ग्लास सबसे ज्यादा स्मूथ होता है, प्लास्टिक तो फिर भी रफ होता है लेकिन ग्लास सबसे ज्यादा स्मूथ होता है, इसलिए ग्लास पे फ्रिक्शन कैसा होगा? लीस्ट होगा। कैसा होगा? लीस्ट होगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब किसमें फ्रिक्शन की जरूरत है? मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर, ये इंजन में होता है बच्चों। इसमें अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो इंजन की इफिशियंसी कम हो जाती है, मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आपके गाड़ी का जो एवरेज कम होता है ना, वो किस वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से। आप देखते हो जब आप गाड़ी रन करते हो तो इंजन गर्म हो जाता है, उसको हाथ लगाने पर आपको गर्म लगता है, हीट फील होती है। ठीक है ना, तो उसका रीजन होता है फ्रिक्शन। ओके, ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल, इसमें फ्रिक्शन जरूरी है। रनिंग में ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, ऑल नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो किसी को किसी व्हीकल को अगर आपको रुकाना है, ब्रेक करना है, तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत होगी। तो ब्रेकिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चिल्ड्रन अरेंज फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब सबसे कम वाला आखिरी में आएगा, सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे कम कौन सा होता है? रोलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक, बिकॉज वहां पर इंटरलॉकिंग होती है ना हिल्स और वैलीज में, और एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद जो फ्रिक्शन आता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग में इंटरलॉकिंग नहीं होती, और रोलिंग तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे कम होता है, लीस्ट फ्रिक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक सबसे पहले आ गया, उसके बाद स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। तो कौन सी ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा पहले और सबसे कम आखिरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अलीदा, वेरी गुड नेम बच्चों। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन द सरफेस of the surface, the force of friction in increasing order will be। ये 4 सरफेस पे उसने अपनी टॉय कार चलाई, तो हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। कौन सा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले आएगा, सबसे कम वाला सबसे पहले आएगा। तो देख लो बच्चों, न्यूज़पेपर, टॉवल, वेट मार्बल और ड्राई मार्बल। मार्बल मतलब एकदम प्लेन होता है बच्चों, स्टाइल की फर्शी होती है ना वैसे। तो अगर मार्बल वेट है, मतलब स्टाइल की फर्शी है बच्चों, आपके घर में होगी, उस पर अगर वाटर स्प्रेड हो चुका है तो यू कैन नॉट वॉक ऑन दैट। उस पर आप चल सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन बहुत कम होता है, फिसल के गिर जाओगे आप। ठीक है ना, तो सबसे कम फ्रिक्शन कहां पर होगा? हमें इंक्रीजिंग होना है ना, तो सबसे कम फ्रिक्शन होगा वेट मार्बल। तो इसको नंबर 1 दे देंगे हम। नंबर 1 क्या आएगा? ये वेट मार्बल नंबर 1। उसके बाद ड्राई मार्बल, ड्राई मार्बल नंबर 2। ठीक है ना, ड्राई मार्बल। ड्राई मार्बल के बाद आएगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के बाद क्या आ जाएगा? टॉवल नंबर 4। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होता है? टॉवल में। सबसे कम वेट मार्बल, नंबर 2 पर ड्राई मार्बल, और नंबर 3 पर न्यूज़पेपर, और नंबर 4 पर टॉवल। ठीक है, अब 6 सॉल्व कर लेते। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ एथलीट फॉर, देखो बच्चों, जो एथलीट होते हैं स्पाइक के शूज होते हैं उनके, उसका रीजन क्या होता है? हम सरफेस पे चल सक रहे हैं, इसका रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम सरफेस पे चल सकते क्या? नहीं। सपोज इमेजिन करो एक ग्लास सरफेस है, कांच का सरफेस है, उस पे ऑयल स्प्रेड हो चुका है, उस पे चलने की कोशिश करो, आप चल नहीं सकोगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो स्पाइक्स प्रोवाइड करते हैं ना, वो किस वजह से? फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। डेकोरेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नन का भी सवाल पैदा नहीं होता। दो ऑप्शन बचते हैं, डिक्रीज फ्रिक्शन या इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिक्रीज करोगे तो आप रन नहीं कर सकते, तो क्या बच गया बच्चों, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द डायग्राम, एक डायग्राम दी है, फाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई पता करना है हमें। तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स इज मोशन, यक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में मोशन होगी। और वाई क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वाई क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज जिस भी डायरेक्शन में आपकी मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमें जो चीज पढ़नी है, ये जो लेक्चर हमने डेडिकेट किया है वो डेडिकेट किया है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एविल मतलब बच्चों दुश्मन, ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा दुश्मन है जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, ये स्टेटमेंट को हम बहुत ज्यादा एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। तो एक चीज याद रखो बच्चों, फ्रिक्शन जो होता है कई बार हमें डिजायरेबल नहीं है, मतलब कई बार नहीं चाहिए हमें और कई बार चाहिए भी, ठीक है ना। तो दोनों एंगल है, दोनों इससे हम इमेजिन करेंगे कि कहां पर इसकी जरूरत है और कहां पर जरूरत नहीं, और सारी चीजों को धीरे 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 बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेटमेंट लगाओ बच्चों, हेडिंग लगाओ, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, लिखो हेडिंग लिखो, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, एविल मतलब शत्रु, ठीक है ना, दुश्मन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा एविल है जिसकी जरूरत है। ओके, वैसे बेसिकली डेली लाइफ में भी हमें एविल की जरूरत होती है, विदाउट एविल हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखो बच्चों, फ्रिक्शन इज ऑफन अनडिजायरेबल। देखो बच्चों, नंबर 1 लिखो, पॉइंट लिखते जाओ, सिंपल सिंपल नोट्स दूंगा मैं आपको। फ्रिक्शन इज ऑफन, ऑफन मतलब नेहमी, हर बार, फ्रिक्शन इज ऑफन, ऑफन की स्पेलिंग क्या सर, स्पेलिंग गलत कर दिया आपने, ओके करेक्ट, ऑफन अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब हमें नहीं चाहिए, अनपेक्षित, फ्रिक्शन इन मराठी। ओके, फ्रिक्शन इज ऑफन अनडिजायरेबल, इट कॉजेस वियर ऑफ मशीन पार्ट्स, इट कॉजेस वियर, वियर मतलब ब्रेक हो जाते, इट कॉजेस वियर ऑफ मशीन पार्ट, मशीन जो होती है ना बच्चों, मशीन के पार्ट में वियर हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, मशीन पार्ट्स का वेयर एंड टियर हो जाता है, मशीन पार्ट्स का, ठीक है। उसके बाद बच्चों देख लो, होता क्या है फ्रिक्शन की वजह से, क्या होता है, नंबर 2, सोल्स ऑफ शूज, जो शूज होते हैं उसका जो सोल्स ऑफ शूज होते हैं उसकी जो ग्रिप होती है, सोल्स ऑफ शूज की जो ग्रिप होती है, ग्रिप डिस्ट्रॉय होती है, और एक बार ग्रिप डिस्ट्रॉय हो गई बच्चों, ग्रिप मतलब जो शू होता है ना, शू का नीचे का पार्ट, अब जब शू खरीदने जाते हो तो आप नीचे का पार्ट देखते हो शू का, उसको ब्रेक करके देखते हो, तो वो रफ चाहिए ना, रफ होगा तभी तो आप सरफेस पे चल सकते हो, वाई, बिकॉज रफ सरफेस वाला शूज होगा तभी तो, अभी हमने देखा स्पाइक्स थे, एथलीट के लिए तो स्पाइक होते हैं, खीले लगे हुए होते हैं नीचे, ठीक है, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए होता है। तो जैसे आप शूज को यूज करोगे, जितनी बार यूज करते जाओगे उतनी बार फ्रिक्शन होता जाएगा और उसकी जो ग्रिप है वो खत्म होते जाएगी। उसके बाद बच्चों देख लो, होता क्या है, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज एन एविल, इस वजह से हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन एविल है, फ्रिक्शन इज एविल, बट इट रिक्वायर्ड इन मेनी सिचुएशन, कई सिचुएशन होते हैं जहां पर फ्रिक्शन की जरूरत होती है, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से कौन कौन से सिचुएशन में है जिसमें हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है, वो हम एक से नोट करेंगे, ठीक है। चलो, तो फ्रिक्शन की कहां कहां जरूरत होती है, वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बजाय हम चल नहीं सकते, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बजाय हम सरफेस पे चल नहीं सकते। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है बच्चों, फ्रिक्शन के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, फ्रिक्शन के क्या है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा एविल है जिसकी हमें जरूरत है, तो हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 बच्चों,
friction is required to hold the vessel. Friction is required to hold the vessel. ठीक है ना, वेसल मतलब जो कंटेनर होता है ना, उसको होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होगी. विदाउट फ्रिक्शन हम उसको होल्ड नहीं कर सकते. इमेजिन करो एक ग्लास का, कांच का ग्लास है, उसको ऑयल लगा हुआ है और अब आप उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे. ठीक है ना, उस ग्लास को आप होल्ड नहीं कर पाओगे बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा. ऐसे ही सपोज कुल्हार है बच्चों. कुल्हार मतलब मिट्टी का घड़ा. कुल्हार ओके. अर्धन पॉट मतलब जो मिट्टी से बना हुआ है, जिसको हांडी कहते हैं बच्चों. हांडी होती है ना. अर्धन पॉट को हम होल्ड कर सकते हैं. किस वजह से? बिकॉज जो अर्धन का पॉट होता है या कुल्हार होता है जिसमें चाय सर्व की जाती है बच्चों, चाय दी जाती है, तो अर्धन पॉट या कुल्हार को आप होल्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते. आप होल्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. किस वजह से आप उसको होल्ड कर सकते हो? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके. अब सेकंड वन, यू कैन राइट ऑन पेपर. हम पेपर पे लिख सकते हैं. वी कैन राइट ऑन पेपर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है ना. पेपर और पेन का जो टिप होता है उसमें फ्रिक्शन होगा तभी तो हम लिख सकते हैं. also your teacher मतलब मैं बच्चों, टीचर कैन राइट ऑन बोर्ड. अब ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, टीचर कैन राइट ऑन द बोर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. किस वजह से? फ्रिक्शन के वजह से ये मैं लिख सकता हूं. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता. ठीक है ना. तो लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है. उसके बाद फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर ब्रेक्स ऑफ टायर. नंबर 3, friction is useful for brakes of tires. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम व्हीकल की मोशन को कंट्रोल कर सकते क्या? कभी नहीं. हम उसकी मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो ब्रेकिंग के लिए फ्रिक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए तो बच्चों क्या होता है, जो टायर होता है, टायर का जो सरफेस होता है वो रफ होता है. अगर वो रफ होगा तभी वो टायर अच्छा है. अगर वो प्लेन हो गया, उसके ऊपर की ग्रिप वॉश आउट हो गई तो आपका टायर खराब हो गया, आपको टायर चेंज करना होगा. अदरवाइज अगर रेनी सीजन है तो आपकी साइकिल, आपका व्हीकल स्लिप हो जाता है, जल्दी स्लिप हो जाता है. ठीक है. आप उसकी मोशन कंट्रोल नहीं कर सकते. तो स्लिप होने के बाद क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चों. और वो क्या होगा? इट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल एज एवरीथिंग. ओके. अब उसके बाद बच्चों, यू कैन नॉट फिक्स अ नेल इन वॉल विदाउट फ्रिक्शन. Fourth example, you cannot fix nail मतलब बच्चों खिला. नेल होता है ना, खिला हम ठोकते हैं दीवार में. You cannot fix nail in wall without friction. ठीक है. मतलब सपोज ये खिला है, आपने दीवार में ऐसे ठोक दिया उसको, तो वो दीवार में फिक्स हो रहा है. क्यों? बिकॉज उस सरफेस में और दीवार के सरफेस में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम उसको फिट कर सकते क्या उसमें? नहीं. ठीक है ना. यू कैन नॉट टाई अ नॉट. टाई मतलब बांधना. टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा मैं आपको. देख लो बच्चों, आपको ये पता है नायलॉन की रस्सी पता है? नायलॉन की, उसका एक स्पेशल थ्रेड होता है, दोरा मतलब उसका एक धागा होता है, मच्छी धागा. उससे हम नॉट बांध सकते हैं क्या? नहीं, वो फिसल जाएगी बिकॉज वो बहुत स्मूथ होता है. ठीक है ना, चिकना होता है बहुत. ठीक है. तो उससे हम नॉट बांध सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन जो हमारी अंबाड़े की रस्सी होती है, डू यू नो अंबाड़े की रस्सी, वो जो रस्सी होती है ना हमारी, जिसको हम रस्सी कहते हैं, उससे हम नॉट परफेक्ट बांध सकते हैं बिकॉज वो बहुत रफ होता है बच्चों. बहुत रफ होता है, उसका सरफेस रफ होता है. तो जितना आपका सरफेस रफ होगा उतना आप इजीली क्या कर सकते हो? नॉट बांध सकते हो. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नॉट मतलब गांठ बांध सकते हो क्या? नहीं. तो इस तरह से फ्रिक्शन की जरूरत होती है. तो इन सारी चीजों में फ्रिक्शन डिजायरेबल है. मतलब यहां से एक प्रूफ क्या हो रहा है बच्चों, कि फ्रिक्शन तो हमारा एविल है, लेकिन ऐसा एविल है जिसकी जरूरत है मेनी एप्लीकेशन. मैं एक रफ आइडिया आपसे कहूंगा कि जितनी बार आपको फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होगा
उससे ज्यादा बार आपको फ्रिक्शन डिजायरेबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, समझ रहे हो। तो अभी आपको पूछा जाए कि थ्योरी एग्जाम में कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, तो आप क्या कहोगे कि फ्रिक्शन कॉजेस डैमेज इन मेनी एप्लीकेशन बट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन विच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, विदाउट फ्रिक्शन आप इट विल बी डेंजरस। जैसे कि हमने अभी कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिए। तो ऐसा फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, एविल तो है लेकिन नेसेसरी भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, एक सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है, इस पे दो बॉक्स रखे हुए, एक ऐसा बॉक्स है और एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है। इसका वेट है 1 किलोग्राम और इसका वेट है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा, फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा, कौन से सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा या सेम होगा। तो ऑब्वियसली एक चीज याद रखो बच्चों, फ्रिक्शन फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास, ओके। जितना मास ज्यादा होगा उतनी इंटरलॉकिंग जो होगी हिल्स एंड वैलीज की वो ज्यादा होगी। दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, अब कैसे वो भी देख लेंगे। देखो बच्चों, मास ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मास कम होगा फ्रिक्शन कम होगा, ओके। सरफेस अगर स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ओके। तो डेफिनेटली ये मास कैसा है, ज्यादा है। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है, ये जो कुछ भी फ्रिक्शन है, यहाँ का फ्रिक्शन ऑफ 2 किलोग्राम इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है ना। विथ इंक्रीज इन मास फ्रिक्शन इंक्रीजेस, मास बढ़ गया फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज याद रखो, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, हमने पढ़ा है ये पहले भी। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, 2 kg वाले के लिए फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो आपको चेक करना है मास, जिसका मास ज्यादा है उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और उसका रीजन क्या होगा कि इंटरलॉकिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ओके। अब देख लो बच्चों क्या कह रहा है, यू आर ट्राइंग टू पुश द बॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। चलो नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता करना है, अभी बॉक्स मूव नहीं हुआ तो आपको पता करना है फ्रिक्शन कौन से टाइप का है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ओके। तो सपोज ये बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये बॉक्स है इस तरह से। अब नॉर्थ डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, ये ऐसी डायरेक्शन होती है हमारा WENS, ठीक है, WENS। तो जिस डायरेक्शन, सपोज इमेजिन करो ये नॉर्थ डायरेक्शन, इमेजिन करने को बोल रहा हूं मैं, सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, आप नॉर्थ में पुश कर रहे हो, तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सी है, साउथ। तो फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन इज इन साउथ डायरेक्शन, फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। और अभी तक बॉक्स की मोशन स्टार्ट हुई क्या, नहीं। तो जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होती कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मोशन स्टार्ट हो जाती है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मोशन को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, एक बार मोशन स्टार्ट हो गई तो फिर आसान होता है, क्यों, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग से इजी क्या होता है, रोल करना, रोलिंग इज वेरी इजी, ठीक है ना। तो इसके और कुछ एग्जांपल देखना चाहोगे आप, सपोज ये बॉक्स है, बॉक्स पर आपने अगर फोर्स लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ये अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट आ जाएगा, ओके। ईस्ट मतलब फ्रिक्शन किधर आएगा, वेस्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन में आप मोशन करने की कोशिश करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर होता है, लिखो, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कौन से भी टाइप का रहने दो, रोलिंग रहने दो, स्टैटिक रहने दो, या फिर स्लाइडिंग रहने दो, कुछ भी रहने दो, सारे फ्रिक्शन क्या होते हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस दिए हुए, दो सरफेस के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 100 न्यूटन। कमेंट अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, 100 से कम होगा, 100 से ज्यादा होगा, या कितना होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब मोशन को स्टार्ट करना हार्ड है, एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद कोई आसानी से आप उसको मूव कर सकते हो। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम क्या होता है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब इट इज वेरी इजी टू रोल वन बॉडी ओवर अदर, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, तो 101%। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन 100 न्यूटन। क्या होगा, लेस देन 100 न्यूटन। क्या होगा, लेस देन 100 न्यूटन। अब रोल करोगे तो रोलिंग फ्रिक्शन तो उससे भी कम होगा, फिर उससे भी कम होगा, ठीक है ना। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट विच फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट शुड बी लेस देन, शुड बी क्या, मस्ट बी लेस देन 100 न्यूटन। तो वो क्या चाहिए, 100 न्यूटन से कम चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ में आई कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटरलॉकिंग होती है हिल्स एंड वैलीज के बीच की। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव होती है, तो एक बॉडी को दूसरे बॉडी में इंटरलॉकिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए वो फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों फ्रिक्शन एंड एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फ्रिक्शन एंड एनर्जी। ये क्या मैटर है, फ्रिक्शन एंड एनर्जी, फ्रिक्शन एंड एनर्जी, समझ रहे हो, फ्रिक्शन एंड एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन एंड एनर्जी पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है बच्चों, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड एनर्जी क्या कह रहा है, फ्रिक्शन चेंजेस एनर्जी ऑफ मोशन इनटू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन चेंजेस एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन इनटू हीट एनर्जी, इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। हमेशा हमेशा बच्चों जब कोई भी मशीन काम कर रही है तो वो गर्म होती है, उसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। आप सिंपली क्या करो, आपके दो हाथ लो, ऐसे रब करो, जितने फास्टली आप रब करने की कोशिश करोगे आपको हाथ गर्म लगेंगे, हीट जनरेट होगी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा रबिंग ऑफ हैंड जनरेट हीट, रबिंग ऑफ हैंड, रबिंग ऑफ हैंड्स, हाथ एक दूसरे पर अगर आपने रब किया, रबिंग ऑफ हैंड्स जनरेट हीट। क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। एक दूसरे पर अगर आप हाथ रगड़ोगे तो क्या जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जब आप रब करते हो तो जो मोशन होती है या एनर्जी होती है मोशन की, वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन एंड एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ मोशन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट में वो कन्वर्ट होती है। तो हम अब इसमें हेडिंग लगा बच्चों, हीट इन मशीन, लिखो हेडिंग लिखो, हीट इन मशीन, हीट इन मशीन। जो मशीन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, हीट जनरेट होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा उसमें हीट और वो गर्म हो जाएगी। फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी मशीन विथ मूविंग पार्ट। अगर एक मशीन है, मशीन विथ मूविंग पार्ट, मशीन विथ मूविंग पार्ट ऑलवेज हैज अ फ्रिक्शन, ऑलवेज हैज अ फ्रिक्शन। तो मूविंग पार्ट वाली अगर मशीन होगी तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इफ फ्रिक्शन इज स्मॉल फोर्स आर लो, अगर फ्रिक्शन कम होगा, इफ फ्रिक्शन इज स्मॉल, फ्रिक्शन इज स्मॉल, तो क्या होगा, हीट कम होगी, हीट कम होगी। इफ फ्रिक्शन इज लार्ज, फ्रिक्शन इज लार्ज, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी बच्चों, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। मूविंग पार्ट वाली मशीन जो होती है ना वो गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम होगा, जैसे कि फ्रिक्शन कम का एग्जांपल हम ले लेंगे सेविंग मशीन, सेविंग मशीन। अब सेविंग मशीन में फ्रिक्शन कम होता है बच्चों, फ्रिक्शन कैसे होता है, कम होता है, बिकॉज स्मॉल पार्ट होते हैं, स्मूथ पार्ट होते हैं। सेविंग मशीन, अपने कपड़े सीने की जो मशीन होती है सेविंग मशीन, ओके, तो इसमें इतना हीट नहीं जनरेट होती, इतनी हीट जनरेट नहीं होती कि वो जो सेविंग मशीन है वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट, कभी सेविंग मशीन मेल्ट हो ऐसे आपने सुना है क्या, नहीं, हीट जनरेट होगी, वो सुई गर्म होगी, लेकिन इतना गर्म होती है क्या, नहीं। लेकिन आपने पॉट देखा होगा, पॉट किसका, मिक्सर का, पॉट ऑफ मिक्सर, समझ रहे हो, मिक्सर समझता है ना, आपके घर में होगा मिक्सर, वो जो मिक्सर होता है अपना, उसका पॉट, उस पे जो पॉट रखा हमने, मिक्सर लिया, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ओके, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इट इज वेरी हॉटर, बहुत ज्यादा गर्म होता है वो, ठीक है, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वहां पर फ्रिक्शन कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, और उतनी ज्यादा वो पार्ट क्या हो जाएगा, उसका गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देख लो बच्चों, एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे,
क्या, मैच बॉक्स वाला कंसेप्ट। किसका, मैच बॉक्स। तो कौन सी प्रोसेस हम सीखने वाले हैं, इग्निशन ऑफ मैच स्टिक, इग्निशन, इग्निशन ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक, मैच स्टिक मतलब काड़ी की डब्बी, डब्बी होती है ना, काड्याची डब्बी इन मराठी, काड़ी की डब्बी जो होती है ना, हम कैसा करते हैं, ऐसी डब्बी पकड़ते हैं, उसको ऐसे 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 फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे वर्क होती है वो, इग्निशन ऑफ मैच स्टिक इन्वॉल्व फ्रिक्शन, इग्निशन, इग्निशन ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन। क्या इन्वॉल्व करता है, फ्रिक्शन। क्या इन्वॉल्व करता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, due to friction heat is generated, heat is generated, heat is generated and matchstick fire, matchstick fires, ठीक है, मैचस्टिक फायर। समझ रहे हो आप क्या होता है बच्चों, मैचस्टिक को जब हम उस रफ सरफेस पे ऐसा रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, दो सरफेस में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या हो जाएगी, हीट जनरेट होगी, क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, मैचस्टिक फायर हो जाएगी। मैचस्टिक क्या हो जाएगी बच्चों, फायर हो जाएगी। समझ रहे हो आप। तो इससे क्या होता है, मैचस्टिक फायर हो जाती है और हीट जनरेट हो जाता है, और इस वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो मैचस्टिक है इट कैचेस फायर। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है बच्चों कि इन मशीन्स हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और वहां पर क्या होती है बच्चों, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए मशीन में फ्रिक्शन बेसिकली अनडिजायरेबल है बच्चों। इससे क्या होता है, उसके पार्ट भी खराब हो जाते हैं बच्चों। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन कॉजेस वियर, फ्रिक्शन कॉजेस वियर, फ्रिक्शन कॉजेस वियर, ठीक है। देख लो बच्चों, वियर मतलब नुकसान होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, पार्ट वगैरह टूट जाते हैं बच्चों। जैसे कि देख लो आप, अनदर वे ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस एनर्जी इनटू वेयरिंग अवे मूविंग पार्ट, you have probably noticed that object that slide against each other get rounded and smoothen। देख लो बच्चों क्या होता है, when different part in contact moves, then it wears, वो एक दूसरे पे घिस जाते हैं, it wears and become smooth, और कैसे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जो रेती होती है, मतलब बहते पानी में जो पत्थर होते हैं वो कभी भी रफ नहीं होते बच्चों, एकदम स्मूथ होते हैं। हम कभी जाते हैं ना तालाब पर या किसी नाले या नदी के पास, तो वहां के जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर हम राउंड एकदम स्मूथ चिकने फुट होते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको हम लेके ऐसे हाथ पे रखते हैं तो स्मूथ लगते हैं। क्यों स्मूथ लगते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। पानी में बह के फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, उनके पार्ट्स वियर हो जाते हैं और एकदम स्मूथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रॉक एंड स्टोन worn out by the friction due to flowing water। for example, rock मतलब खड़क, rock and stone पत्थर, rock and stone wear out मतलब टूट जाते हैं, उनके पार्ट घिस जाते हैं। rock and stone wear out because of flowing water। बहते पानी के फ्रिक्शन के वजह से, फ्लोइंग वाटर, बहते पानी के फ्रिक्शन की वजह से वो वेयर आउट हो जाते हैं, और सरफेस कैसे बन जाते हैं बच्चों, स्मूथ बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, स्मूथ बन जाते हैं। और कई बार द पार्ट्स विल ब्रोक या फिर विल ब्रेक, जो पार्ट्स होते हैं कई बार टूट जाते हैं, ब्रेक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो पार्ट क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन लिमिट से ज्यादा हो गया तो पार्ट क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बीट्स होते हैं, बीट समझ रहे हो आप। जैसे ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन को आगे बीट बिठाया हुआ होता है, जो वाइब्रेट होता है, सुई की तरह होता है, खिले की तरह होता है, उसको बीट्स कहते हैं। अगर आप सरफेस रफ है, उस पर ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वो जो बीट होता है, बीट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट will break if friction is very much high। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो जो बीट्स होते हैं ना बच्चों, जो बीट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और कई सरफेस क्या हो जाते हैं, सरफेस क्या हो जाते हैं, सरफेस स्क्रैचेस हो जाते हैं, उस पे स्क्रैचेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्क्रैच हो जाना, जैसे सपोज इमेजिन करो कार है बच्चों, एक कार दूसरे कार से फ्रिक्शन हो गया, एक्सीडेंट होगा, घसे गई, तो स्क्रैच हो जाती है ना उस पे, नई कार पे स्क्रैचेस। तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और कई सरफेस क्या हो जाते हैं, शाइनी,
क्या हो जाते हैं, शाइनी, एक दूसरे पर घिस के क्या हो जाते हैं, शाइनी। जैसे हम क्या करते हैं, किसी चाकू को अगर आपको धार बनानी है तो एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे उसको हम घिसते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन, उस वजह से वो क्या हो जाएगा, शाइनी एंड बारीक ऐसी धार उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हो सकती है फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन से बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, वियर हो जाता है। ओके, तो वाटर फ्लोइंग ओवर स्टोन ऑफ स्ट्रीम रिवर कॉजेज स्टोन्स टू बी राउंडेड। ओके, जो वाटर फ्लो होता है ना बच्चों, वाटर वाटर फ्लोइंग water flowing causes friction due to which stone become rounded। इस वजह से स्टोन क्या हो जाते हैं बच्चों, राउंडेड हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब पानी के साथ बह बहकर स्टोन की जो एजेस होते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और घिस घिस के वो क्या हो जाते हैं, राउंडेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वियर आउट द सोल ऑफ योर शूज। ओके, फ्रिक्शन और क्या करता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन also wear out मतलब खत्म कर देता है, wear out soles of your shoes। what is mean by soles, देख लो बच्चों, जो शूज का नीचे का पार्ट होता है जो जमीन के कांटेक्ट में आता है उसको सोल कहते हैं। तो बेसिकली हमने जब नए शूज खरीदे तो वो सोल कैसे होते हैं, रफ होते हैं, उस पर ग्रिप होती है। तो आप जितना उसका यूज करते जाओगे वो घिसता जाएगा और वियर आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो सोल्स होते हैं, सोल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, वियर आउट हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। किस वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारी चीजें थी बच्चों। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, दो चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या थी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। कई पॉइंट ऐसे हैं जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है और कई पॉइंट ऐसे हैं जिसमें फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शन एंड हीट। तो जब मशीन पार्ट एक दूसरे पे घिस जाते हैं इस वजह से क्या होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इस वजह से मशीन की इफिशियंसी मतलब काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। कई बार आप देखते हो कोई मशीन चलते बहुत गर्म हो जाती है और बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो कई जगह हमें हीट की जरूरत नहीं होती। तो जो रबिंग पार्ट होते हैं या मोशन वाली मशीन होती है उसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है जिस वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दैट एनर्जी इज वेस्टेड। और कई बार फ्रिक्शन क्या करता है, वेयर आउट करता है, सरफेस को वेयर आउट करता है, उसको ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक कर देता है, जैसे वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स कॉजेस स्टोन टू बिकम राउंड। तो पानी जो बह रहा है उसके फ्रिक्शन की वजह से अंदर के जो पत्थर होते हैं सारे राउंड हो जाते हैं। आप कभी जाओ अगर नाले में चलने की कोशिश करोगे आप, एक तो वो सरफेस स्मूथ होता है और उस पर ऊपर से उस पर शेवाल वगैरह लगे वाले होते हैं बच्चों, जो कि बहुत स्मूथ होते हैं और उस पर आप पैर रखोगे तो फिसल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट कवर किए। एक, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, मतलब नेसेसरी भी है और एविल भी है। सेकंड वन, फ्रिक्शन एंड हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और फ्रिक्शन क्या करता है, वियर आउट करता है, सरफेस को वियर आउट करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, सोल्स ऑफ शूज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।